Hello, good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine and doing good at your place. In previous classes, we discussed about our second lesson, Pinocchio, two parts. Today, we take its third part. Let's start third part. तो पिछले जो इन दो पार्ट है इनमें हमने क्या पढ़ा। जेप्टो नाम का एक जो वुड कवर है उसने एक पुपेट बनाया जिसका नाम रखा पिनोकियो, जो बहुत ही नोटी होता है। तो जब वह स्कूल जाने की जिद करता है तो जो जेप्टो है वो अपना कोट बेच के और उसे बुक लेके देता है। तो रास्ते में उसे एक जो शो होता है पुपेट का, उसका जो शोर शराबा सुनाई देता है तो वहाँ पे रुक जाता है। फिर वो वहाँ पे तो उसका जो मास्टर होता है वो उसे बहुत डांटता है पिनोकियो को। और फिर उसके बाद में उसे जो एक फॉक्स और कैट मिल जाते हैं, वो भी उससे जो उसके पास मनी होती हैं वो चुराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में फिर वो आगे चलता है तो उसे जो बॉयज़ मिल जाते हैं वो भी उसे झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार वो चलते चलते फिर वॉल के अंदर, मछली के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से हम आगे क्या होता है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड। द डार्कनेस। लेट्स स्टार्ट। The darkness frightened Pinocchio. He looked around and thought he saw a light coming toward him inside the wall. Sure enough, it was flickering candle in a green bottle and was carried. He could hardly believe it. Geppetto. तो यहाँ पे क्या होता है, जो पिनोकियो को जो डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है जो वॉल के अंदर, तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है पिनोकियो को। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों ओर देखता है, एंड थॉट, और सोचता है, ही शॉ ए लाइट कमिंग टुवर्ड हिम इनसाइड द वॉल, जो वॉल के अंदर जो बड़ी सी एक मछली है उसके अंदर क्या होता है, लाइट, उसके अंदर भी लाइट आ रही है उसके अंदर से। श्योर इनफ इट वॉज ए फ्लिकरिंग कैंडल इन ए ग्रीन बोटल and was carried. He could hardly believe it. जेप्टो, उसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रीन बोतल के अंदर कैंडल है, वो किसके द्वारा पकड़ी हुई है, जेप्टो के द्वारा पकड़ी हुई है। वो वहाँ से दिखाई देती है पिनोकियो को और उसे विश्वास नहीं होता है कि वह जेप्टो के द्वारा कैरिड की हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ही रैन टू द ओल्ड मैन आस्किंग फॉरगिवनेस। तो वह ओल्ड मैन किसको बोलता है, यहाँ पे किसको बोला गया, ओल्ड मैन जेप्टो को बोला गया है। तो वह उसके जो पिनोकियो है वो जेप्टो के पास माफ़ी मांगने के लिए आता है। जेप्टो हैड वरीड सो मच अबाउट पिनोकियो दैट ही हैड सेट आउट इन स्मॉल बोट टू सर्च फॉर हिज पुपेट। द बोट हैड टर्न्ड over in a storm. The boat had been slowed in one gulp by the wall. आगे क्या होता है, जब पिनोकियो जेप्टो से माफ़ी मांगने के लिए आता है तो जेप्टो क्या होता है, तो जेप्टो पहले से ही उसके लिए वर्ड रहता है, बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि जो पिनोकियो को जेप्टो ने अपने बच्चे की तरह पाला है, अपने बच्चे की तरह रखा है उसको, ठीक है। तो वो उसके लिए पहले से वर्ड रहता है और उसके लिए क्या सर्च कर रहा है, वो एक स्मॉल बोट सर्च कर रहा है उसके लिए, पुपेट के लिए, अपनी पुपेट के लिए पहले से ही क्या सर्च कर रहा है, स्मॉल बोट। द बोट हैड टर्न्ड ओवर इन ए स्टॉर्म। एक जो बोट है वो किस में बह जाती है, स्टॉर्म के अंदर। जेप्टो एंड द बोट हैड बीन स्लोड इन वन गल्फ बाय द वॉल। तो वो जेप्टो है और उसकी जो बोट है वो वॉल, मछली के द्वारा क्या निगल ली जाती है। पिनोकियो लेफ्ट जेप्टो अप द वॉल थ्रोट एंड आउट ऑफ हिज माउथ। जो पिनोकियो है वो जेप्टो के ऊपर से होते हुए वॉल के गले से होते हुए उसके मुंह के बाहर आ जाता है वॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, दे स्वैम टू लैंड एंड बिगन द लॉन्ग जर्नी होम। तो उसके बाद एक लंबी जर्नी के बाद वो घर के लिए आते हैं, कौन,
पेनिक्योर जेप्टो दे मेट द कैट एंड द फॉक्स। वो किससे मिलते हैं? कैट और फॉक्स से। हु बाय नाउ वर ट्रूली ब्लाइंड एंड लर्म, जो वो सचमुच अंधी और लंगड़ी है। बट पेनिक्यू हैविंग लर्नड हिज लेसन पास्ट देम बाय, पहले वो तो नाटक कर रही थी लंगड़े और अंधा होने का, पर अब वो सचमुच में क्या हो गए? लंगड़े और अंधे। तो इससे जो पेनिक्यू को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली, एक उसे लेसन लर्न हो गया कि जो जैसा करता है आगे उसके साथ वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लेसन सीखने को मिला पेनिक्यू को। आगे क्या होता है? पेनिक्यू एंड जेप्टो रीच्ड होम एट लास्ट। तो अंत में जो पेनिक्यू और जेप्टो है वो घर पे पहुंचते हैं। पेनिक्यू कैरिड फॉर जेप्टो, कुक्ड फॉर हिम, वर्कड, अर्नड मनी एंड स्टडीड। जो पेनिक्यू है वो उसकी देखभाल करना स्टार्ट कर देता है जेप्टो की, और उसके लिए खाना बनाता है, काम भी करता है, मनी पैसे भी कमाता है, और उसके लिए जेप्टो के लिए स्टडी भी करता है। ठीक है, तो अभी जेप्टो के अंदर, जो पेनिक्यू के अंदर बहुत सारे चेंज आ गए हैं, क्योंकि वह जब वो बाहर निकला स्कूल जाने के लिए, तो रास्ते में उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुई, जिससे जेप्टो बिकम स्ट्रोंगर एंड हेल्थी वंस अगेन। जेप्टो बिकम स्ट्रोंगर एंड हेल्थी वंस अगेन। तो आगे क्या होता है? जेप्टो वापिस से हेल्थी हो जाता है, क्योंकि जो पेनिक्यू है उसकी केयर करता है, तो वो वापस हेल्थी हो जाता है। ठीक है, वन नाइट पेनिक्यू ड्रीम्ड दैट द गोड फेरी विद ब्लू हेयर एंड द टॉकिंग क्रिकेट केम टू विजिट हिम। तो एक रात को क्या होता है? पेनिक्यू को ड्रीम आता है कि वो जो गुड फेरी थी, जो रास्ते में उसको मिली थी, वो और वो जो बोलने वाला क्रिकेट था, वो उसके सपने में आते हैं। ठीक है, they reminded him that boys who care for their parents, who behave and tell the truth, who learn and become wise will always get along in the world and be happy। वो उसे क्या याद दिलाते हैं कि जो बच्चे या फिर जो लोग अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं और जो हमेशा सच बोलते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। तो ये सब जो गुड फेरी है और जो टॉकिंग क्रिकेट है, वो उसको याद दिलाते हैं सपने के अंदर। ठीक है, एट लास्ट दे अप्रूव्ड ऑफ पेनिक्यू, और ऐसे वो पेनिक्यू को सिद्ध कर देते हैं। आगे क्या होता है? द ड्रीम एंडेड। इतने में क्या होता है? जो पेनिक्यू का जो ड्रीम है वो खुल जाता है। पेनिक्यू ओपनड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड। पेनिक्यू अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है। ही वॉज नो लॉन्गर ए वुडन पुपेट, ही वॉज ए रियल बॉय। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे कोई लकड़ी की जो पुपेट नहीं है, वह एक रियल बॉय है, लाइक ऑल अदर बॉयज़ की तरह वह भी एक रियल बॉयज़ है। एंड हिज ओल्ड पुपेट बॉडी वॉज लेइंग मोशनलेस ऑन द चेयर। जो उसकी ओल्ड बॉडी है वो मोशनलेस मतलब बिना हलचल के चेयर पे पड़ी है। ही रैन टू गेप्टो हु हैड got his strength back and was once at work carving wood। तो वह जेप्टो के पास जाता है और देखता है कि जेप्टो वापस एक वुड कवर की तरह काम कर रहा है। Penicue went to school like other boys and helped Jepto in many ways, so they lived together. Penicue and Jepto were happy and content for the rest of their lives. आगे क्या होता है? पेनिक्यू स्कूल जाने लग जाता है और दोनों जेप्टो और पेनिक्यू एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और क्या करता है पेनिक्यू जेप्टो के लिए बहुत कुछ करता है, उसके साथ काम करवाने लग जाता है, उसको उसकी हेल्प करवाने लग जाता है, और उसको बहुत सारे लेसन, ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन भी सीखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी हम काम करें उसकी तरफ हम ना पूरा अट्रैक्शन सिर्फ उसी की तरफ होना चाहिए,
और बाकी बाहरी जो दुनिया है उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए और ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।